हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपका सुमित सर आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी एनालिसिस जिसको यदि आप ध्यान से सुने और समझें और उसको फॉलो करें तो आप कम एफर्ट लगा के एफएमबीडीए पेपर में बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। कैसे? सबसे पहले देखिए, 11 मॉड्यूल्स में आपका पूरा सिलेबस कवर किया गया। फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स, tools for financial analysis, sources of finance and cost of capital budgeting, working capital management, financing decision of a firm। ये सारे चैप्टर्स आपके आते हैं किसमें? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जो इंस्टीट्यूट ने 80 मार्क्स में कवर किया। बाकी आपके पास आता है सेक्शन बी, बिजनेस डाटा एनालिटिक्स, जो 20 नंबर का माना जाता है और इसको 4 मॉड्यूल में डिवाइड किया है, 4 चैप्टर कह सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग, डाटा प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग एंड वैलिडेशन। डाटा प्रेजेंटेशन में विजुअलाइजेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आ जाएगा और लास्ट आपके पास है डाटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग। तो सर इसमें आप हमें कैसे बताएंगे कि भाई किस तरीके से हम एग्जाम में कौन सा चैप्टर करके जाएं, कौन सा मॉड्यूल करके जाएं कि हम कम एफर्ट लगा के अच्छे नंबर ला सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा जो पेपर है पेपर नंबर 11 एफएमबीडीए का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डाटा एनालिटिक्स, 2 पार्ट में एग्जाम डिवाइड होता है। एक होता है आपका एमसीक्यू जो 30 मार्क्स का होता है, कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 1 होता है। दूसरा आपके पास होता है डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक होता है, जिसमें आपको केवल 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। अब यहाँ पे जो हर एक क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक, वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 2A 2B, 3A 3B, 4A 4B, 5A 5B, 6A 6B, 7A 7B एंड 8A 8B। इसका ना यहाँ हर क्वेश्चन को इक्वल वेटेज दी गई है 7 नंबर की। मतलब कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 से 8 तक तो 5 क्वेश्चन करने हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको थ्योरी ज़्यादा अटेम्प्ट करनी है या प्रैक्टिकल। यदि कोई बच्चा कहता है सर मुझे थ्योरी ज़्यादा अटेम्प्ट करनी है, तो इंस्टीट्यूट ने उसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8 बनाया है, जिसमें 14 नंबर 28 नंबर की आप थ्योरी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सर क्या आप हमें बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो 8 है जिसमें थ्योरी का पार्ट ज़्यादा कवर किया जाएगा, आप कौन से चैप्टर्स को हम करके जाए जिससे हम ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको। सर यदि मैं प्रैक्टिकल करके जाना चाहता हूँ, थ्योरी को मैं इग्नोर करना चाहता हूँ या थ्योरी में कम पढ़ के जाना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? बिल्कुल, ये एनालिसिस आपकी मदद के लिए ही बनाई गई है। काफ़ी मैंने इसमें टाइम डिवोट किया, इसको बनाने में मैंने काफ़ी मेहनत की और मुझे समझ में आ गया कि इंस्टीट्यूट का जो पैटर्न है एफएमबीडीए का, वो उन्होंने किस तरीके से डिज़ाइन किया। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे के सारे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये 5 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल हैं। यदि कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करूँ, कोई भी थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करूँ एग्जाम में, तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक इंस्टीट्यूट ने इस तरीके से पेपर डिज़ाइन किया है कि उसे थ्योरी अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं है। काम ही खत्म हो गया उसका, टेंशन ही खत्म। यदि उसको लगता है भाई मेरे पास टाइम कम है, मैं सारे चैप्टर नहीं कर सकता, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल, तो वो इस तरीके की एनालिसिस के बेस पे कम मेहनत करके कम एफर्ट्स लगा के अच्छे नंबर से क्या हो सकता है, पास हो सकता है। तो सर क्या आप हमें थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8 जो थ्योरी के हैं, इनमें कौन कौन से चैप्टर्स के आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और सर क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 में कौन कौन से चैप्टर्स के कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्या आप हमें बता सकते हैं? बिल्कुल। तो अब जो एनालिसिस मैं आपके सामने लेके आऊँ, बहुत ध्यान से इसको समझें। क्या लिखा हुआ है? एफएमबीडीए सेक्शन बी की बात मैं कर रहा हूँ, जो कि आपका 70 मार्क्स का है। चैप्टर वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मतलब कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक जो आपके 7 क्वेश्चन हैं, उनमें क्वेश्चन 2A में कौन सा चैप्टर कवर किया जाएगा, 2B में कौन सा होगा, 3A 3B में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, 4A 4B में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, 5A 5B में कौन से क्वेश्चन आएंगे, 6A 6B में कौन से चैप्टर्स कवर होंगे, मतलब किन चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आपके पास जो 7 क्वेश्चन हैं, जो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट में कवर होता है 70 नंबर का, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन वाइज आपके कौन से चैप्टर रेलिवेंट हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2A सबसे पहला क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आएगा, जो थ्योरी का क्वेश्चन होगा। और यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन आता है 2A का, वो किस चैप्टर से आता है? इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट। सर आप कैसे कह सकते हैं कि इसी चैप्टर से आएगा? तो बेटा मैंने पिछले 4 अटेम्प्ट के पेपर, आपका दिसंबर 23, जून 24 आपके पास में आ गया, दिसंबर 24 और जून 25, ये 4 एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं। उन चारों एग्ज़ाम को मैंने जब बहुत डिटेल उनकी एनालिसिस की, तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि इंस्टीट्यूट हर बार क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कौन से चैप्टर से कवर करता है? इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2B में आपके क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? डाटा एनालिटिक्स एंड मॉडलिंग या फिर डाटा प्रेजेंटेशन चैप्टर से कवर होता है। क्वेश्चन नंबर 3A रेशियो एनालिसिस का पक्का क्वेश्चन आते ही आता है, मतलब आप रेशियो एनालिसिस को ढंग से कर जाओ तो आपका क्वेश्चन नंबर 3A 7 नंबर का पक्का। 3B सर किस में से आता है? या तो कैश फ्लो में से या फंड फ्लो में, इनमें से आता है। कभी कभार
ऑल्टमैन जेट स्कोर या बेनिश एम स्कोर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। नॉर्मली आपका जो क्वेश्चन आता है कैश फ्लो या फंड फ्लो में से कोई एक क्वेश्चन आते ही आता है। 4A में आपके पास आता है कॉमन साइज या कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बीच में कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, या तो कॉमन साइज या कंपैरेटिव। अब कॉमन साइज में भी दो तरीके के केस आते हैं, या तो बैलेंस शीट का कॉमन साइज वाला आएगा या इनकम स्टेटमेंट का आएगा। इसी तरीके से कंपैरेटिव स्टेटमेंट में या तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट पूछेंगे या कंपैरेटिव आपका जो बैलेंस शीट है उसका पूछेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास में आता है 4B आपका फिक्स क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको WACC निकालना है। WACC निकालने के लिए आपको KE, KD, KP, KL ये सब चीजें निकालनी पड़ती हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5A और 5B, दोनों समर्पित हैं किसके लिए, कैपिटल बजटिंग। दोनों 7-7 नंबर के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6A एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन है। 6B में आपका रिसीवेबल मैनेजमेंट भी आ सकता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी आ सकता है, कैश मैनेजमेंट भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई आपको दिक्कत की बात है नहीं। 7A आपके पास जो है वो डिविडेंड डिसीजन या कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है डिविडेंड डिसीजन का आता है। 7B में EBIT EPS एनालिसिस या लीवरेज, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो लीवरेज के आते हैं, बट आपको दोनों चैप्टर करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 8A और 8B दोनों थ्योरी क्वेश्चन है। 8A हमेशा किसमें से आता है, इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस और बिजनेस डिसीजन मेकिंग, और 8B डाटा एनालिटिक्स एंड मॉडलिंग या डाटा प्रेजेंटेशन या डाटा प्रोसेसिंग। एक चीज का ध्यान रखना है, जो डाटा एनालिटिक्स एंड मॉडलिंग है या तो ये 2B में कवर होगा या 8B में कवर होगा, कहीं ना कहीं एक जगह कवर होगा। और ये ध्यान रखना, आपको समझ में आ गया होगा कि इस एनालिसिस से आप कम एफर्ट्स लगाकर किस तरीके से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यदि कोई बच्चा सिर्फ प्रैक्टिकल चैप्टर्स करके जाना चाहता है और वो कहता है थ्योरी के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो इस एनालिसिस के हिसाब से हम उस बच्चे को सलाह देंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8 वो छोड़ जाए और सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 से लेकर 7 तक अटेम्प्ट करें। कौन से क्वेश्चन में कौन सा चैप्टर होता है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब सर यदि मैं थ्योरी ज्यादा करना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल में कम फोकस करना चाहता हूँ, तो 2 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपके लिए ही बना है, आपको अच्छे नंबर से पास कराने के लिए बना है। सेक्शन B जो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स है और थ्योरी चैप्टर्स है, उनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो प्रैक्टिकल चैप्टर में रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो, कॉमन साइज या कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, EBIT एनालिसिस, लीवरेज, कैपिटल बजटिंग, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट और डिविडेंड डिसीजन, इनमें से आपका मेजर पार्ट कवर होता है प्रैक्टिकल का। थ्योरी में आपके पास है इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट, डाटा साइंस फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग, डाटा प्रेजेंटेशन, डाटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग, इनमें से आपका थ्योरी कवर होता है। तो आप यदि देखें तो 4 थ्योरी के चैप्टर्स हैं, इनको यदि आप ढंग से कर लें तो आप आराम से 14 + 14 28 नंबर की थ्योरी कवर कर सकते हैं। बाकी के जो चैप्टर्स हैं ये सारे के सारे प्रैक्टिकल हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में करना चाहते हैं। उन चैप्टर्स को आप स्ट्रांग बना लें। ये तो कन्फर्म है कि किस क्वेश्चन में कौन सा चैप्टर कवर होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं। सर आपने हमें सेक्शन B के बारे में तो बहुत डिटेल में बताया, क्या आप हमें सेक्शन A जो हमारा MCQ पार्ट होता है 30 मार्क्स का, उसके बारे में बताएंगे कुछ? बिल्कुल जी बिल्कुल। सेक्शन A जो आपका 30 मार्क्स है MCQ कंपलसरी, उसमें हमने पिछले 4 अटेम्प्ट के पेपर को एनालाइज किया और एनालिसिस करने के बाद हमने क्या देखा कि दिसंबर 23 में हमारे जो 30 नंबर के MCQ थे उसमें 12 नंबर के प्रैक्टिकल MCQ थे और आपके 18 नंबर के थ्योरी थे। जून 24 में हमने क्या देखा कि भाई 16 नंबर के प्रैक्टिकल MCQ थे, 14 नंबर के थ्योरी थे। दिसंबर 24 में आपके 10 नंबर के प्रैक्टिकल हैं, थ्योरी कितना आपका 20 नंबर का, और जून 25 के अंदर 12 नंबर के प्रैक्टिकल हैं और 18 नंबर की आपके पास क्या है, थ्योरी। तो कभी थ्योरी ज़्यादा आती है, कभी प्रैक्टिकल ज़्यादा आते हैं, मतलब थ्योरी का वेटेज हमेशा ही क्या रहता है, ज़्यादा। यदि दिसंबर 23 में देखें तो 18 नंबर की थ्योरी है, फिर आपकी 14 नंबर की थ्योरी है, फिर आपके पास में 20 नंबर की थ्योरी है और फिर आपके पास में 18 नंबर की थ्योरी है। इसको ना मिनिमम थ्योरी आपकी 14 नंबर की है, मैक्सिमम थ्योरी आपकी 20 नंबर की है। ऐसी प्रैक्टिकल यदि देखें तो मिनिमम प्रैक्टिकल आपके पास में है 10 नंबर के और मैक्सिमम प्रैक्टिकल आपके पास कितने आते हैं, 16 नंबर के। तो 10 नंबर से 16 नंबर तक के प्रैक्टिकल आ सकते हैं, 14 नंबर से लेकर 20 नंबर तक की आपकी थ्योरी आ सकती है। सर अब किसमें से प्रैक्टिकल किसमें से थ्योरी आती है, जरा आप इसको समझाएं हमें। तो हमने जो हमारे 11 मॉड्यूल है, 11 चैप्टर्स हैं, उनके नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं और हमने क्या देखा कि हमारे किन किन मॉड्यूल में से प्रैक्टिकल आता है, किन में से थ्योरी आती है, किन में से दोनों चीज़ें आती हैं। तो आपका जो पहला मॉड्यूल है फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें से प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों आती हैं, 2 नंबर से लेकर 4 नंबर की वेटेज जाती है यहाँ पे। दूसरा जो मॉड्यूल है इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट, इसमें भी प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों आती हैं, 2 नंबर से 4 नंबर के बीच में। टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, जिसमें कैश फ्लो, फंड फ्लो, आपके पास में जो ऑल्टमैन जेट स्कोर है, जो आपके पास में कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, इस चैप्टर में से 4 नंबर से 8 नंबर की आपके पास क्या आते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आते हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसमें प्रैक्टिकल पार्ट आता है
और 0 से 4 का मतलब है कि कभी आता है कभी नहीं आता, तो कोई फिक्स नहीं है, आ भी सकता और नहीं भी। कैपिटल बजटिंग की जो वेटेज है वो 0 से 4 नंबर की है, बट ये चैप्टर कौन सा प्रैक्टिकल है, कभी आता है कभी नहीं आता, तो आ भी सकता नहीं भी आ सकता, लेकिन इसकी वेटेज जो रहती है 0 से 4 नंबर की रहती है। हाँ जी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसमें प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों आ सकते हैं, 2 नंबर से 4 नंबर। फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ अ फर्म, यहाँ पे जो वेटेज है वो प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों की है, 2 नंबर से लेकर 10 नंबर की वेटेज है। इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग, वेटेज आपके है 0 से 2 नंबर की। जो आपका डाटा प्रोसेसिंग है, डाटा प्रेजेंटेशन है, ये दोनों आपके थ्योरी चैप्टर्स हैं, इनकी वेटेज 0 से 2 नंबर की है। डाटा एनालिटिक्स एंड मॉडलिंग, यहाँ पर ये आपका थ्योरी चैप्टर है, आपकी वेटेज कितनी रहती है, 2 नंबर से 4 नंबर। इसका मतलब जो चैप्टर 2 नंबर से 4 नंबर के बीच के हैं, तो आप उनको पहले करके जरूर जाएं। यदि आप मुझसे पूछें कि कौन कौन से थ्योरी चैप्टर हम जरूर करके जाएं, तो भाई मैं क्या कहूँगा आपको, आपको 2 नंबर से 4 नंबर ये जरूर करना है, ठीक है ना, ये जरूर करना है। तो मैं आप कैटेगरी डाल सकता हूँ यहाँ पे आपके लिए कैटेगरी डाल देता हूँ, ए कैटेगरी, ए कैटेगरी, ए कैटेगरी, जिसमें भी आना ही आना है, छोड़ नहीं सकते हम इनको। और बाकी सारे आपके पास आ गए बी कैटेगरी के, ठीक है ना। तो जिनको ए कैटेगरी रखा है भाई, पहले उनकी थ्योरी करें और उनके प्रैक्टिकल करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू कर सकें। सर एमसीक्यू हम कहाँ से कवर करें, तो आपका जो इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया है, या जिन्होंने हमसे क्लासेस परचेज किया, हमने उनको बुक प्रोवाइड किया, उनके हर चैप्टर के बैक साइड पे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में, या हमने जो बुक प्रोवाइड किया है उसमें आपको हर चैप्टर के एंड में एमसीक्यू दे रखे हैं। उन एमसीक्यू को 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस करें, उनके थ्योरी भी और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी। और इस तरीके से जब आप हर चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेंगे, उनकी वेटेज के हिसाब से उनको समय दें, और कम समय में आप इस एनालिसिस का फ़ायदा उठाएं, तो आप बहुत अच्छे नंबर से क्या होंगे, पास होंगे। तो इस तरीके से FMBDA को किस तरीके से तैयार करके जाना है, आपको मैंने यहाँ पे जो एनालिसिस बताई है, वो मैंने आपको क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए, उनको बता भी दिया कि किस क्वेश्चन में कौन सा चैप्टर कवर होगा। इससे ज़्यादा और आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना, इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, और मेरी आपको शुभकामनाएं, दिसंबर 25 में आप बहुत अच्छे नंबर से पास हों। फिर मिलते हैं, आपका सुमित सर।